हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो भी थर्मल से रिलेटेड, टेम्परेचर के चेंज से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो देखें क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो, हमने ये ऑब्जर्वेशन जनरल लाइफ में किया है कि मान लो अपन के पास हॉट टी है ना। गर्मियों में जब अपन ने उसको रखा और सर्दियों में जब अपन ने उसको रखा, तो दोनों ही वेदर में उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो डिफरेंट होता है। गर्मियों में अगर अपन ने हॉट टी को रखा हुआ है तो उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन आता है ना, वो कूल डाउन स्लो होती है। लेकिन सर्दियों में जो अपनी गर्म चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन अपन ने देखा है। बाकी भी कोई और गर्म चीज़ें, गर्म पानी अगर अपन रखें, गर्मियों में रखेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन सर्दियों में वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर का डाउन आना है, ये टेम्परेचर डाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपना सब्सटेंस है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हीट का लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर डाउन आ रहा है। ठीक है, अब जनरल ऑब्जर्वेशन में अपन ये देख रहे हैं कि जो ये हीट लॉस है इसका रिलेशन है किसके साथ? सराउंडिंग के टेम्परेचर और सब्सटेंस के टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच में। गर्मियों में क्या है कि भाई दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस कम है। ठीक है, तो डिफरेंस कम है तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। लेकिन सर्दियों में जो डिफरेंस है वो कैसा है? ज़्यादा है। तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है, कूल डाउन की रेट है, वो कैसी है? वो भी ग्रेटर है। तो इसकी जो स्टडी की थी ना सबसे पहले, वो न्यूटन ने की थी। ठीक है, इसीलिए उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने स्टडी किया एक तो इस बात का कि भाई जो हीट लॉस है किसी भी सब्सटेंस से, उसका सराउंडिंग के टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, वो जो रिलेशन है उसी रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये कहता है कि भाई रेट ऑफ हीट लॉस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस के? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट है जो कूल डाउन होगा, जो हीट लॉस करेगा, उसके टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर, मतलब अपना जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा कौन? रेट ऑफ हीट लॉस। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है कि भाई ये डिपेंड करेगा कब तक? ये 40 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस तक। ठीक है, तो क्या कहता है न्यूटन कि भाई जो रेट ऑफ हीट लॉस है dQ/dt, ये हो जाएगी रेट ऑफ हीट लॉस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T - T0। यहाँ T में ले रहा हूँ एवरेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, है ना, जो भी अपन ने लिया, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। T0 जो है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और dQ/dt क्या है? रेट ऑफ हीट लॉस। ये किसके प्रोपोर्शनल है? उसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसने बताया? ये बताया अपने न्यूटन ने। अब हीट का लॉस हो रहा है, मतलब कम हो रही है हीट एनर्जी, तो माइनस साइन अपन लगा सकते हैं। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि भाई हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो माइनस dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल का साइन लेके आऊँगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मेरे पास आएगा, विच इज स्मॉल k, T माइनस का T0। ठीक है, k क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे स्मॉल k है ये। अच्छा, जब हीट का लॉस होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो जो हीट वहाँ से निकलेगी दैट विल बी व्हाट? स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर चेंज जब होता है तो कौन सी हीट होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। और अपन जानते हैं कि भाई स्पेसिफिक हीट Q = क्या होता है? M S एंड T। ठीक है,
दैट मीन्स जो माइनस डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू रख सकता हूँ मैं, एम एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी माइनस टी नॉट। दैट मीन्स दिस विल बी, एम और एस तो कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट मास के लिए सब्सटेंस जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी। डी टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल के है ये, टी माइनस का टी नॉट। दैट मीन्स डी टी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी वॉट, माइनस के अपॉन एम एस इंटू टी माइनस का टी नॉट। ये तीनों कांस्टेंट हैं, ये तीनों कांस्टेंट को मिला के एक और कांस्टेंट में लिख सकता हूँ, तो डी टी अपॉन डी टी विल बी वॉट, माइनस का कैपिटल के टी माइनस टी नॉट। दिस विल बी the rate of change of temperature which is depending on the difference of the temperature of substance and the temperature of surrounding, ठीक है। ये जो लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। यहाँ जो मैं टी ले रहा हूँ, दिस इज एवरेज टेम्परेचर, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का क्या है, ये एवरेज, ठीक है। जो भी इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा सब्सटेंस का, थोड़े टाइम के बाद जो उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, उन दोनों का मैं क्या निकाल दूंगा, एवरेज निकाल दूंगा, ठीक है। इसको और अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अपन को और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो ये क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, दैट देयर इज अ बॉडी, इनिशियली (64°C) cools to 52°C, ठीक है, in 5 minutes। The temperature of surrounding is 16°C। Find the temperature after 5 minutes। आफ्टर 5 मिनट्स क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको कि भाई एक बॉडी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 64°C है, ठीक है। अब वो कितना हो जाता है, 52°C हो जाता है विद इन टाइम, कितने टाइम के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ठीक है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है T नॉट, दैट इज व्हाट, 16°C, ठीक है। तो अपन से ये पूछ रहा है कि भाई 5 मिनट में तो वो 52 हो जाता है, नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 मिनट में मतलब मेरे को अगर रेट पता हो टेम्परेचर चेंज की, तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट में टेम्परेचर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, 5 मिनट में 64 to 52 हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई चेंज कितना हुआ है, देखो 4 and 8 12°C 5 मिनट में, तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी 12°C होगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि पहले तो डिपेंड कर रहा था किस पे, 64 और फिर 16 के डिफरेंस पे, राइट, डिफरेंस पे तो डिपेंड करता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ हीट लॉस किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पर। पहले तो 64 और 16 के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 52 हो जाएगा, तो फिर 52 और 16 के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो गया तो सेम चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ हीट लॉस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अपन को पता है क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कि भाई dt अपॉन टी
इज वॉट माइनस का के टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, अब डी टी कितना है मेरा, डी टी चेंज इन टेम्परेचर 64 माइनस 52 कितना हो गया डी टी 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डी टी की वैल्यू हो गई, डी टी मुझे गिवन ही है, टी मेरा कितना है इस T1 प्लस T2 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 64 प्लस 52 बाई 2। ठीक है, कितना हो गया 60 और ये 50 110 एंड 116 58 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर अगर पुट करूं तो डी टी अपॉन डी टी कितना है 12 अपॉन डी टी कितना है 5 इक्वल टू माइनस का के टी माइनस का टी नॉट, टी इज 58 माइनस का टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, के की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से। ठीक है, वो के की वैल्यू मैं आगे सेकंड केस के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज केस 1। ये क्या हो जाएगा माइनस का के इक्वल टू 12 अपॉन 5, इधर से क्या आ जाएगा अपना 42। ठीक है, ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी होगी अपनी माइनस का 12 अपॉन 5 इंटू 42, ये यूज कर सकता हूँ मैं आगे के लिए। अगर केस 2 देखूँ मैं, अच्छा केस 2 के अंदर देखो T1 तो कितना है 52 डिग्री सेल्सियस तो हो गया है, T2 मुझे फाइंड करना है 5 मिनट के बाद कितना होगा। dt कितना है मेरा 5 मिनट है ना, 5 मिनट के बाद मुझे फाइंड करना है। टी नॉट तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ 16 है, तो t क्या हो जाएगा भाई, t इज T1 प्लस T2 बाई 2 मीन्स 52 प्लस T2 बाई 2, ये हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करूं तो dt अपॉन dt माइनस का के टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, dt चेंज इन टेम्परेचर वो तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, तो 52 माइनस का क्या हो जाएगा T2, 52 से T2 पे गया है टेम्परेचर अपना, तो दिस इज 52 माइनस T2, dt इज 5 मिनट्स है। माइनस के की वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 अपॉन 5 इंटू 42। टी कितना है मेरा, टी इज दिस 52 प्लस T2 बाई 2 और माइनस का क्या हो जाएगा 16। सॉल्व कर सकता हूँ इसको, दिस इज 52 माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 42, दिस इज व्हाट 52 प्लस T2 माइनस का क्या हो जाएगा 32। सॉल्व कर लो इसको, 12 अपॉन ये आ जाएगा 6 अपॉन 42। ठीक है, और दिस इज 52 प्लस T2 माइनस का 32, दिस इज 52 माइनस T2, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो दिस इज 52 माइनस T2 इंटू 7 इक्वल टू 52 प्लस T2 माइनस 32। सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन, और यहाँ से मेरे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, और वही मेरे को फाइंड करना है कि भाई नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो वो T2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो T2 यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इसी से रिलेटेड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। ठीक है, इन हाउ मच टाइम will it cool from 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन है मुझे 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा सेम टू सेम कि भाई इनिशियली क्या हो रहा है कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस है और जो T2 इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। ठीक है, अच्छा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है T0 वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है और ये जो जाता है ये कितने टाइम में जाता है 2 मिनट्स के अंदर जाता है। ठीक है, केस 2 के अंदर 40 टू 60 टू 40 हो रहा है, अगेन चेंज तो उतना ही है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कितने टाइम में होगा ये मेरे से पूछ रहा है, तो वही मुझे रेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करूं केस 1 के लिए, dt अपॉन dt इज व्हाट माइनस का k t माइनस का t डॉट। dt क्या हो जाएगा 80 माइनस 60, 20 डिग्री का चेंज आया है। t क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, 80 प्लस 60 बाई 2 क्या हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और T नोट तो मेरा है ही, पुट कर दो dt इज 20 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का k, t इज 70, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा ये 10 इक्वल टू माइनस का k और 16 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 60k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1/6। यही चाहिए थी मुझे। केस 2 क्या बोल रहा है कि भाई T1 कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T नॉट कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, dt मुझे फाइंड करना है कितने टाइम में हुआ है, k की वैल्यू मुझे पता है -1/6 है। ठीक है, वो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो t क्या हो जाएगा 60 प्लस 40/2 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और dt कितना है वो तो 60 माइनस 40 20 डिग्री सेल्सियस ही है। पुट कर दो डायरेक्ट फॉर्मूला में dt अपॉन dt इक्वल टू माइनस का k और t माइनस का क्या हो जाएगा t नॉट। dt इज 20, dt मुझे फाइंड करना है 1/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, t कितना है 50 और माइनस का क्या हो जाएगा 10, तो 20 अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया 1/6, ये क्या आ जाएगा अपना 40। ठीक है, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इंटू 6 अपॉन 40, तो कितना हो जाएगा ये 3 मिनट्स हो जाएगा। दैट मीन्स जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज पहले 2 मिनट्स में हुआ था, अब वो कितने टाइम में होगा 3 मिनट्स में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो दिस इज आर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अपनी बुक के अंदर जिनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो करने के बाद अपन के पास जो क्वेरी होगी उसको अपन पूछ लेंगे। तो ये जो 2 टॉपिक इससे पहले करवाए थे, एक तो थर्मल कंडक्टिविटी करवाया था, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस
जनरली आते हैं, और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, तो इनको ओपन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं, उसके बाद अपनी क्वेरीज जो भी हैं उसको पूछेंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन करके पूछेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।